गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कर लिया होगा। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी चैप्टर यू हैव डन इन क्लास 9th ऑल्सो। सो व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ के होने की संभावना। बादल है तो बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो ये एक संभावना है, नॉट श्योरिटी। अगर किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं है, हम उस चीज़ के होने की प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एक कॉइन को आप थ्रो करते हो तो ये पूछो कि हेड आएगा, तो उसके आने की संभावना है, हेड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो किसी भी इवेंट के होने या ना होने की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में रखने होते हैं प्रोबेबिलिटी करते वक्त। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। मीन्स कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच बीच में लाई करती है। वो 0 होती कब है? जब वो इवेंट हो ही नहीं सकता। अगर मैंने एक कॉइन थ्रो किया है और मैं पूछूं कि उस पर 2 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो तो 0 ही होगी, क्योंकि कॉइन पे 2 थोड़ी आ सकता है, वो तो हेड या टेल, तो हम ऐसे बोलते हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 1। ये 1 कब होती है? जब इवेंट श्योर है। अगर उस पर मान लीजिए बॉक्स है, बॉक्स में मैंने रेड बॉल्स ही डाली हैं और मैं पूछूं कि इसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ऑब्वियसली अगर है ही उसमें रेड बॉल, कुछ और केस ही नहीं बनता, उसका कोई और इवेंट ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 1। और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, कि प्रोबेबिलिटी कभी भी किसी इवेंट की नेगेटिव नहीं हो सकती। नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार मतलब नॉट हैपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन ई इक्वल टू 1 माइनस पी ई। अब पी ई को अगर हम उधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा? पी ई प्लस पी ई बार इक्वल टू 1। मतलब किसी भी इवेंट के होने की प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ऑलवेज इक्वल टू 1। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज नंबर 15.1 के फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व करने। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। अभी अभी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में किया कि पी ई प्लस पी ई बार इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, अगर वो इवेंट हो ही नहीं रहा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। और ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। उसके बाद अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर वो श्योर है, सर्टन है, निश्चित है, फाइनल है, उसने होना ही होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। और उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स एन श्योर इवेंट। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कैसे? कि अगर मैंने कोई कॉइन थ्रो किया, उस पर क्या क्या आ सकता है? हेड या टेल। तो हेड की प्रोबेबिलिटी प्लस टेल की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 1। यानी कि अगर एक ही एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स हैं तो उन सब इवेंट्स का एडिशन क्या होता है? इक्वल टू 1। नेक्स्ट वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू डैश। अभी अभी हमने किया कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच बीच में लाई करती है। उसके बाद देखिए सम नंबर 3, वाई इज टॉसिंग अ क्वाइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। मीन्स कि किसी भी गेम को स्टार्ट करने से पहले कॉइन को टॉस करना क्यों फेयर वे माना गया है? क्यों माना गया है? When we toss a coin, the outcomes head and tail are equally likely। क्योंकि जब हम एक कॉइन को थ्रो करते हैं, टॉस करते हैं, तो उस पर हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो इक्वल होती है, उसमें कुछ भी पार्शियल नहीं होता। हेड आ सकते हैं या टेल आ सकते हैं, मतलब दो ही केस हैं, दोनों में से एक चीज़ तो आएगी आएगी। सो द रिजल्ट ऑफ द कॉइन टॉस इज़ कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। तो इसलिए हम उसमें कुछ भी पार्शियलिटी नहीं कर सकते। वो रिजल्ट जो होता है उसका वो टोटली फेयर होता है और वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। मीन्स कि पहले हम उसको
प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसलिए कॉइन को थ्रो करना फेयर है, क्योंकि हेड और टेल दोनों के ही चांसेस इक्वल इक्वल हैं, तो उसमें कुछ भी पार्शियल नहीं है। सो नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से क्या प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अभी अभी हमने की है कि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इट मीन्स ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। उसके बाद हमने की है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, लेकिन ये तो 1 से ग्रेटर हो गया, इट मीन्स ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। 2/3 लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 है, ये हो गई प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 0.7 को क्या लिख सकते हैं, 7/10, ये भी लेस देन 1 हो गया, इट मीन्स ए और डी प्रोबेबिलिटी है, बी और सी प्रोबेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें दे रखी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, हमने बताने नॉट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पी ई हमें गिवन है, और अभी अभी हमने एक रिजल्ट की है, पी ई प्लस नॉट ई इक्वल टू 1 होते, पी ई की वैल्यू रखिए तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो नॉट ई की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली। नेक्स्ट वन, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, एक बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, मालिनी कोई गर्ल है, वो अपने बैग में से वो कैंडी निकालती है बिना देखे, उसने नहीं देखी कि कौन सी आई है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो एक ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी हो। अब देखिए बैग में थी ही लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़, ये तो हमें पता ही नहीं कि वो ऑरेंज फ्लेवर भी थी या नहीं थी, मीन्स कि उस बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़ हैं, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी तो है ही नहीं। जब उसमें है ही नहीं कैंडी बैग में, तो वो आएगी कहाँ से, इट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल टू 0। और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, अब बैग में है ही सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड, तो जब वो निकालेगी तो ऑब्वियसली वो लेमन फ्लेवर्ड ही आएंगी, सारी की सारी कैंडीज ही लेमन फ्लेवर्ड है, तो जो निकाली जाएगी वो भी तो लेमन फ्लेवर्ड ही होगी, तो इट मीन्स ये श्योर इवेंट हो गया। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। ये इम्पॉसिबल हो गया, तो इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी क्या आनी थी, 0। अब देखिए ये ऑरेंज फ्लेवर था, ये इम्पॉसिबल है, बैग में थी नहीं तो ये 0, लेमन फ्लेवर्ड श्योर था तो ये क्या हो गई, 1। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, अ बैग बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक बैग में 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, हमने एक बॉल निकालनी है, उसमें से प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो निकाली गई बॉल है वो रेड हो या फिर रेड ना हो। तो देखिए रेड बॉल्स टोटल कितनी थी, 3, ब्लैक बॉल्स कितनी थी, 5, तो टोटल बॉल्स बैग में कितनी हो गई, 8। पहले हमने निकाले रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मतलब नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, रेड बॉल्स कितनी थी बैग में, 3, 3 अपॉन टोटल कितनी हो गई, 8, मीन्स कि यहाँ पे सॉरी 5 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 8, 3/8। उसके बाद हमें पूछी गई थी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, नॉट रेड अगर रेड नहीं आएगी तो कौन सी आएगी, ब्लैक आएगी, ब्लैक के लिए ब्लैक बॉल्स थी कितनी बैग में, 5, टोटल कितनी थी, 8, तो आंसर इज 5/8। आई होप you have got the points. So this is your homework. Do sums 1 to 9 of exercise 15.1 in your fair notebook. Next sums we will do in next video. Thank you. Do practice of your sums.